हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे सीएचएससी ओडिशा का +2 सेकेंड ईयर का पेपर है। उसके अंदर ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी सारे वीडियोस अब अपलोड हो चुके हैं। अब आखिरी 2 टॉपिक बचा है बेसिकली, दैट इज मैनेजमेंट फंक्शंस। के अंदर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसमें से 3 फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, which is called as directing, right? But before we start the video, you can check the description में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो, क्योंकि वहां पे यूनिट 2, 3 और 4 का कंप्लीट वीडियोस अपलोड होगा। यूनिट 1 का जो वीडियो है यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा, बट यूनिट 2, 3 और 4 का वीडियोस अगर तुम देखना चाहते हो तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करना, अपने आप को रजिस्टर करना उसमें, ताकि तुम यूनिट 2, 3 और 4 का वीडियोस जो है वो देख सको, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक है डायरेक्टिंग। देखना मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमको पहले समझते हैं व्हाट इज डायरेक्टिंग। देखना, सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम एम्प्लॉयज ला चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लोग काम करेंगे, राइट? बट अभी तक काम स्टार्ट हुआ नहीं है। प्लानिंग के अंदर हम प्लान बनाए, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किए, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में काम पर रखे। बट एक्चुअल में काम अभी शुरू हुआ नहीं है। एक्चुअल में काम शुरू करना इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, लीड करना, ताकि एम्प्लॉय ठीक से काम करे, राइट? तो किसी भी मैनेजर का ये काम होता है कि वो डायरेक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, एम्प्लॉयज को गाइड करेगा, जिससे एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम को कर सकेगा। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी हम प्लान बनाए थे, रिसोर्सेज इकट्ठा किए थे, एम्प्लॉयज को लाए थे, इन सब को करने के बाद अब एक्चुअल में काम स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और काम स्टार्ट होता है बाय द फंक्शन डायरेक्टिंग। क्लियर है? देखना, डायरेक्टिंग फंक्शन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइडेंस देना, गाइड करना, उनसे बातचीत करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि एम्प्लॉयज जो है एफिशिएंटली काम करे। क्लियर है? ताकि उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएगा। क्लियर है? दिस फंक्शन हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट टाइप ऑफ पर्सन आर प्रॉपर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही व्यक्ति को सही पोजीशन में प्लेस करना। जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको वो काम देना। जैसे मैं अगर अकाउंट्स अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे अकाउंट्स पढ़ाने दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मुझे बोलेंगे फिजिक्स पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऑब्वियसली, राइट? तो जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है उसको वो काम देना जरूरी है। तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है राइट टाइप ऑफ पर्सन एट द राइट पोजीशन। क्लियर है ये? The actual work starts when this person get instructions from the supervisor. Directing function does not mean only to give instructions, but also requires that the work processes as per the plan and is carried out efficiently for achieving the organizational goals. Clear है? तो डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देना, उनसे काम करवाना प्लान के हिसाब से, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव हो सके। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कुछ ऑथर्स के द्वारा कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं डायरेक्टिंग का। देखना, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। लोगों को बताना क्या काम करना है, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना, देखरेख करना वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। क्लियर है? तो लोगों को काम देना और देखरेख करना कि वो लोग वो काम को ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं। दिस इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये एग्जीक्यूशन है। अभी तक क्या हो रहा था, हम प्लान बना रहे थे, बट इस प्लान को इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो हो पाता है थ्रू डायरेक्टिंग। क्लियर है?
तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। क्लियर है? डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, मेकिंग सर्टन ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड। ठीक है, तो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना और देखरेख करना कि जैसा हम प्लान बनाए थे वैसा प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग बेसिकली इंश्योर करता है कि जो प्लान हम बनाए थे वो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं, देखरेख करना कि प्लान सही से इम्प्लीमेंट हुआ या फिर नहीं। क्लियर? जैसे मूवी में होता है, मूवी में डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर क्या करता है? जो स्टोरी है वो स्टोरी के हिसाब से मूवी बन रहा है कि नहीं, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, देखरेख करता है कि एक्टर लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। क्लियर है? तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो देखरेख करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनको इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इनको मोटिवेट करता है, लीड करता है, कम्युनिकेट करता है इनके साथ ताकि ये लोग सही से काम करें। क्लियर है? फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग देखना, पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अभी तक क्या हो रहा था? खाली प्लान बन रहा था, लेकिन डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग स्टार्ट करता है एक्शन, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट होता है थ्रू डायरेक्टिंग। अभी तक काम हुआ नहीं था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, काम हुआ नहीं था, सिर्फ प्लान ही बन रहा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन करेगा, ये सब प्लानिंग ही हो रहा था, बट एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है थ्रू डायरेक्टिंग। क्लियर है? आफ्टर प्लेसिंग पर्सन्स एट डिफरेंट पोजिशंस, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एक्शन। काम शुरू होता है डायरेक्टिंग में एंड एंश्योर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय द सबऑर्डिनेट्स। क्लियर है? ऑल द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजर वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सब कोई काम करते हैं क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूइंग फंक्शन। Directing is a continuing function. A manager has to continuously मतलब never ending, लगातार। तो एक मैनेजर को कंटिन्यूअसली गाइडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को। ऐसा नहीं कि एक बार गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया और वो लोग काम करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उनको मोटिवेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। इसीलिए जो डायरेक्टिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही अपने आप में, सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितना भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है सब के सब कंटिन्यूअस होता है। राइट? इट इज नॉट दैट आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन वंस, एक बार काम इंस्ट्रक्शन दे दिए और काम अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमको लगातार इंस्ट्रक्शंस देते रहना पड़ता है। There is a need for taking steps continuously so that the things are done as per the instructions. Clear है? तो हम continuously instructions देते हैं अपने employees को और देखरेख करते रहते हैं कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। हर एक लेवल में डायरेक्टिंग का जरूरत पड़ता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज द लोअर लेवल। राइट? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल एंड इन ऑल लोकेशंस। एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर, टॉप, मिडिल, लोअर, सारे मैनेजर को सुपरवाइज, गाइड, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट करना पड़ता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को। क्लियर है? तो काम करवाने के लिए हर एक लेवल ऑफ मैनेजर को, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजर क्यों ना हो, उसको कंटिन्यूअसली डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग ऐसा नहीं कि कोई टॉप लेवल का काम है या लोअर लेवल का काम है, डायरेक्टिंग जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत पड़ता है। क्लियर है? The time spent on directing decreases at higher level of management, while it is more at operational level. हाँ, ये हो बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग का जरूरत हायर लेवल पे कम पड़ता है और लोअर लेवल पे इसका नीड ज्यादा होता है। राइट? क्योंकि एम्प्लॉयज कहाँ पर हैं? सारे एम्प्लॉयज मैक्सिमम
लोअर लेवल पे है, तो एम्प्लॉयज को देखरेख करने का काम लोअर लेवल पे थोड़ा ज्यादा होता है और हायर लेवल पे थोड़ा कम होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग का जरूरत पड़ेगा, टॉप मिडिल लोअर तीनों में जरूरत पड़ेगा। बट हाँ ये बोल सकते हैं कि टॉप पे जो है जरूरत थोड़ा कम पड़ता है, और मिडिल और लोअर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कौन किसको डायरेक्शन देगा? ऑब्वियसली जो सुपीरियर होगा वो डायरेक्शन देगा किसको? अपने सब ऑर्डिनेट्स को। क्लियर है। तो जो सीनियर होगा वो अपने जूनियर को डायरेक्शन देगा, राइट। तो ठीक वैसे ही यहां पे क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग जो है कैसे फ्लो करेगा? टॉप वाले किसको डायरेक्शन देंगे? मिडिल को, और मिडिल डायरेक्शन देंगे किसको? लोअर को। क्लियर है। डायरेक्टिंग गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Directions are given by seniors to their subordinates. Every manager takes directions from above and gives them to the subordinates below him. Clear? तो हर एक डायरेक्टर जो है, हर एक पर्सन जो है डायरेक्टिंग में क्या करता है? टॉप लेवल से मिडिल लेवल को डायरेक्शन देता है, और फिर मिडिल लेवल से डायरेक्शन फ्लो करता है टू द लोअर लेवल। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। क्लियर है। नेक्स्ट, performance oriented. Directing is a performance oriented function. The main motive, ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्टिंग का? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। हम चाहते हैं कि जैसा हम प्लान बनाए थे एक्चुअल में परफॉर्मेंस वैसा रहे, राइट। द सबऑर्डिनेट आर डायरेक्टेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। क्लियर है। तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि कैसे परफॉर्मेंस जो है वो अचीव होगा। क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 5 जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इसका मतलब है कि डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मतलब डायरेक्टिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स, it is related to the employees, right? Directing function deals with relationship between people working in the organization. It creates cooperation and harmony. सबको मिलजुल कर एक होकर काम करने का जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कब इंप्रूव होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लोग मन लगाकर एक होकर हार्मोनी करके काम करेंगे। हार्मोनी वाला मिलजुल कर काम करना, झगड़ा ना करना, राइट। It seeks to achieve orderly arrangement of group efforts, group goals ताकि अचीव हो सके। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबको ही जो है एक ही डायरेक्शन में काम करें, एक ही गोल्स को अचीव करने का कोशिश करें इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और सबका गोल्स होना चाहिए कि वो कैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि डायरेक्टिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, क्योंकि एक्चुअल में एम्प्लॉय को काम करना है। अब एम्प्लॉय के बीच में अगर हार्मोनी होगा, झगड़ा ना करेंगे, कोऑपरेशन होगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होने का चांसेस जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर है। देखना, तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब होता है टोटल देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 चीज आता है डायरेक्टिंग के अंदर, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये इतना तो क्लियर है अभी तक। पॉइंट नंबर 1 इज सुपरविजन। नाम से पता चल रहा है सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना, ओवरसी करना कि वर्कर लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, राइट। तो ये इंश्योर करता है कि वर्कर प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करेंगे, हम उनको सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज मतलब हम देखरेख करेंगे कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शंस का जरूरत होगा, कोई गाइडेंस का जरूरत होगा, तो हम वो गाइडेंस, वो इंस्ट्रक्शंस जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ये? देखना, it means overseeing the subordinates at work. A supervisor ensures that
work is done as per the instructions. It is a continuous activity and is performed regularly. पूरा का पूरा डायरेक्टिंग ही अपने आप में कंटिन्यूस एक्टिविटी है. क्लियर. नेक्स्ट, मोटिवेशन. मोटिवेशन मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को. कभी कभी एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड महसूस कर सकता है, उसको हम मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे काम को एफिशिएंटली करने के लिए. क्लियर है. इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क to accomplish desired goals. It is an inner feeling in a person which encourages him to improve his work. उसको मोटिवेट करना ताकि वो खुद से मन लगाकर काम करे और उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो. पॉजिटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, whereas नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन फियर. पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है हम उसको इंसेंटिव देंगे, रिवॉर्ड देंगे, बोनस देंगे तो वो मन लगाकर काम करेगा. और दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन, हम उसको डराएंगे, पनिश करेंगे, इसके डर से वो काम करेगा. दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन. क्लियर है. तो मोटिवेशन दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है हम उसको रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स, बोनस देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा. दिस इज पॉजिटिव मोटिवेशन. और दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन, जहां पे हम उसको डराएंगे तो वो डर कर काम करेगा. दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन. क्लियर है. नेक्स्ट, लीडरशिप. इट इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लीड करना, हम जो बोलें लोग वो फॉलो करें. दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसिंग. दैट इज लीडरशिप. So that they are willingly try to achieve organizational goals. Leadership helps in guiding and inspiring people, introducing changes and improves the प्रोडक्टिविटी. राइट. तो एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लीडर अच्छा होता है तो फॉलोअर फिर अच्छे से काम करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द वन पर्सन टू अनदर. लोगों को समझना, उनको उनसे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना. कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, फीडबैक, ये सब आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस के अंदर. हम बहुत डिटेल में आगे चले कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में वो दिया हुआ होगा. राइट. कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. राइट. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. राइट. पहला, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एक्शन. डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है. डायरेक्टिंग जरूरी है एक्शन शुरू करने के लिए, काम शुरू करने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है. राइट. वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटसेट्रा will be taken up only when directions are given to them. Right. हम प्लान बना लिए, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए, एम्प्लॉयज को काम पर ले आए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था. काम शुरू किससे होता है. काम शुरू होता है जब हम एम्प्लॉय को डायरेक्शंस देते हैं, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देते हैं काम करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग. The human and non-human resources of an organization will be utilized only when action is taken. जब काम शुरू होगा तभी resources utilize होता है. Directing is necessary for making best use of various resources. The successful completion of directing function leads to unity of direction. Unity of direction हम आगे चल के पढ़ेंगे यूनिट 2 में. बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है सबको ही, सारे एम्प्लॉय एक ही रास्ते में हैं, एक ही गोल को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. और जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव होगा. क्लियर है. नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन. डायरेक्टिंग फंक्शन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट बट मोटिवेटिंग देम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. तो डायरेक्टिंग का काम खाली इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो लोग मन लगाकर काम करें. द एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज्ड टू अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन
should be created among employees so that they perform to their best ability. अगर हम एम्प्लॉय को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस लाएंगे, अगर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन अपना लगेगा, उसको अपनापन लगेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर वो मन लगाकर काम करेगा, राइट। कहीं पर भी अगर हमको वहां पे एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है, अगर हमको वहां पे अपनापन महसूस होता है, तो हम वहां पर ज्यादा मन लगाकर काम करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा काम है कि कैसे एम्प्लॉय को फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन अपना लगेगा, और जब उसको फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना लगेगा, तब वो ज्यादा मन लगाकर काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। इंटीग्रेट्स मतलब यूनाइट करना, एक करना। वेरियस एम्प्लॉयज वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल एंड एट डिफरेंट पोजिशन। The employee may differ in their levels of authority and may perform different tasks. हर एम्प्लॉय अलग अलग काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, राइट। ऑल द एम्प्लॉयज आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब यूनाइटेड, एक होना, एंड आर अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. Directing function helps in integrating the activities of various persons and will lead to the achievement of organizational goals. Clear है? तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि सब कोई एक होकर काम करे, इंटीग्रेट होकर काम करे, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव हो सकेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. The employee may develop different attitudes while working at different position. Directing helps in balancing the attitude. सारे एम्प्लॉय को एक रखना, यूनाइट करना, ये काम है डायरेक्टिंग का. For example, a marketing manager may propose reduction in the price of a product in order to increase its sale, but managing director may not approve the suggestion. Right? तो हो सकता है मार्केटिंग वाला बोले प्राइस कम करो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात के लिए मना कर रहा है, तो दोनों के बीच में एटीट्यूड डिफरेंस हो गया, दोनों में ओपिनियन का डिफरेंस हो गया. सिमिलरली देयर मे बी अ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर. डायरेक्टिंग फंक्शन क्रिएट्स अ बैलेंस. तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है झगड़ा ना हो, जो भी काम हो वो आराम से हो, क्योंकि लोगों के बीच में ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि जब लोगों के बीच में ओपिनियन अलग अलग होगा तो वहां झगड़ा ना हो, मीनिंगफुल डिस्कशन हो और एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाए, राइट. Their interests do not clash with that of the organization and all employees should aim at the betterment of the organization, right. तो ये डायरेक्टिंग इंश्योर करता है, सबको समझाता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडेंस देता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि उनके बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है और सबको ही अल्टीमेटली सोच रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? लास्ट, फैसिलिटेट चेंजेस. एम्प्लॉय में बी एवर्स टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस. कोई भी चीज जब नया आता है तो एम्प्लॉय जनरली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट. डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट टू न्यू चेंजेस. डायरेक्टिंग इंश्योर करता है एम्प्लॉय जो है न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो बेटर होता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए, राइट. आज मार्केट में कोई भी नया टेक्नोलॉजी आया, एक बार एम्प्लॉय उसको अपोज करता है, लेकिन डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय जो है उसको एक्सेप्ट करे और उसको फॉलो करे, राइट. द डायरेक्टिंग फंक्शन गाइड्स द एम्प्लॉय एंड क्लियर्स देयर मिसअंडरस्टैंडिंग. तो डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू सिचुएशंस. क्लियर है? तो कई सारा न्यू चेंजेस आता है मार्केट में, और जब भी हम कोई नया चेंजेस को इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे तो एक बात देखा गया है कि वर्कर अपोज करता है, क्योंकि वर्कर को डर लगता है उसका जॉब ना चला जाए, राइट. तो इसीलिए डायरेक्टिंग जरूरी है एम्प्लॉयज को समझाने के लिए कि चेंजेस जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उससे उनके जॉब पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. क्लियर है? तो डायरेक्टिंग इंश्योर करता है एडॉप्टेशन टू द चेंजेस. जो भी नया आ रहा है मार्केट के अंदर उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है डायरेक्टिंग. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
दैट इज डायरेक्टिंग। क्लियर है? टोटल 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो 4 फंक्शन कंप्लीटेड है। लास्ट फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंट्रोलिंग फंक्शन। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।